स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 26। इसमें हमें क्या करना है, शो डैट द मैट्रिक्स ए, जो ये मैट्रिक्स ए है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, ये बताना है हमें। तो ये इक्वेशन हमें दे रखी किसके इक्वल, 0 के। ठीक है, तो वेयर आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कितने ऑर्डर का है, 2 का, क्योंकि ये हमारे पास ए जो है वो 2 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, एंड ओ इज एंड 0 जो हमारे पास ये है ये भी 2 ऑर्डर का है, 0 मैट्रिक्स जिसमें क्या क्या हो, ऑल जो एलिमेंट होंगे अंदर 0 होंगे। यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड करना है ए इनवर्स। अब इस इक्वेशन को यूज़ करके हमें ए इनवर्स भी निकालना है और इसे बताना है कि ये इसके 0 के इक्वल है या नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ हमें ये दे रखा है, तो फर्स्टली हमें यहाँ क्या चाहिए होगा, यहाँ ए स्क्वायर है तो फर्स्ट हमें ए स्क्वायर चाहिए होगा। और ए स्क्वायर कैसे फाइंड होता है, ए की मल्टीप्लाई दोबारा ए से करो तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर हमारे पास फाइंड हो जाता है। तो ए को हमें 2 बार लिखना होगा ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए, तो मैंने 2 बार लिख लिया है। ठीक है, तो जब भी तो ये स्क्वायर बन गया, ऐसे नहीं कि इसका स्क्वायर कर दो, ये रोंग है। यहाँ कैसे ए स्क्वायर बनता है, ए की मल्टीप्लाई ए से कर दो दोबारा तो हमारे पास ए स्क्वायर बन जाता है। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हम करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस के क्या आएगा, 3, क्योंकि माइनस का साइन नहीं दे रखा। फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 6, और फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो क्या आएगा, 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा। तो ये क्या है, फर्स्ट हम रो चलते हैं और सेकंड वाले में कॉलम चलते हैं। तो यहाँ अब ऐड करो क्या आएगा, 4 और 3 क्या होगा, 7, 6 6 12, 2 और 2 4 और 3 4 और 3 7 हो जाता है। क्लियर हुई ये बात। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ए स्क्वायर आ गया है। अब जो ए स्क्वायर है इसमें पुट कर लेंगे हम। यहाँ इक्वेशन जो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल है ये किसके, 0 के। तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम इसमें पुट करेंगे। तो ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है ये, तो 7 12 4 7, ठीक है, माइनस 4। अब ए जो है सिंपल हमें क्या दे रखा है, ये 2 3 1 2 3 1 2। क्लियर है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, 2 का होगा, क्योंकि ये सब 2 के हैं। तो क्या है ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसके 4 की मल्टीप्लाई करो अंदर, और मल्टीप्लाई कैसे होती है, ऑल एलिमेंट से होती है या एक एलिमेंट से, ऑल एलिमेंट से होती है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर हुई ये बात, कैसे हमने मल्टीप्लाई कर दी है ऑल एलिमेंट से। ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट करो, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 7 है, जो पोजीशन है उसी पोजीशन वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें से। देखो फर्स्ट पोजीशन है तो फर्स्ट पोजीशन का 8 में से सब्ट्रैक्ट करो 7 को, तो क्या आएगा, 1 बचेगा। पर 1 किसका बचेगा बताओ, माइनस का बचेगा। क्यों बचा, इस माइनस बीच में दे रखा है, अगर इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ तो ये प्लस है, सब माइनस बन जाएंगे और ये माइनस ही है। ये समझो कि ये माइनस है, माइनस के 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ 1 लिख दिया मैंने। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ देखो एक माइनस का 12 है, एक प्लस का 12 है, क्या आएगा, 0 आएगा, कैंसिल आउट हो गए, यहाँ आ गया हमारे पास 0। अब यहाँ ये देखो माइनस का 4 है और ये प्लस का 4 है, तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ 8 है माइनस के और 7 है प्लस के, तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 1 आएगा। और ये भी हमारे पास किसका है, माइनस का 1 आएगा। क्लियर हुई बात, क्योंकि 8 ज़्यादा है और ये प्लस दे रखा है इक्वल किसके, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब यहाँ देखो ये प्लस का है, ये 0 का है, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 0 0। तो यही तो हमें बताना था। तो ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, 0 मैट्रिक्स के। क्लियर हुई ये बात। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे बताओ। यहाँ अब ए इनवर्स को आपको बहुत आराम से समझना है। इस जो ये आई है पहले इसे सेपरेट कर लो, ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल माइनस आई। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या होगा, यहाँ जब ये हमारे पास क्या हो गया, सेपरेट हो गया ये, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा, ये जो ए है इसे
एकक जो a है उसे कम करते जाना, मतलब सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ a लिखेंगे, ठीक है, माइनस एज इट इज़ 4 एज इट इज़ लिखो। अब जो a है, a ये क्या होगा, एक a है तो एक a जो होगा वो ख़त्म, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचता तो यहाँ हमारे पास आ जाता है i, क्लियर हुई, इक्वल माइनस। अब i को हम हटाएंगे तो i की जगह हमारे पास यहाँ आ जाएगा a इनवर्स। ये समझना है कि अगर a स्क्वायर है, एकक a हम कम करते जाते हैं, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर की जगह क्या लिखा, a लिखा है, ठीक है। यहाँ क्या है, 4 एज इट इज़ लिखा है, और a अगर a है खाली, इसे की जगह बदल जाता है i, ठीक है, इक्वल i की जगह आ जाता है a इनवर्स, i की जगह क्या आ जाता है, a इनवर्स। क्लियर हुआ इतनी बात। अब a इनवर्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो a इनवर्स क्या, जो ये माइनस हटाऊंगी मैं तो क्या आएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ इसे, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हटेगा। ये जो है कम कम करना, a का तो बन जाता है i और i का बन जाता है a इनवर्स, क्लियर। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 होता तो यहाँ 2 हो जाता, क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू बस पुट करो, यहाँ i हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये 1 0 0 1, a हमें क्या दे रखा है, माइनस है बीच में, 2 3 1 2 दे रखा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 4 माइनस 2 3 1 2। अब इसे माइनस करो, ये माइनस का 2 है, ये 4 प्लस का है, तो क्या आएगा, 2 प्लस का आएगा। अब माइनस का 3 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ भी माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 है, प्लस का 4 है, तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, a इनवर्स आ गया है। हमने ये बता दी ये इसके इक्वल है, और a इनवर्स हमारे पास ये है, ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर हुई ये बात। यहाँ बस कंफ्यूज नहीं होना, एक का कम करना है, a की जगह जो रहता है वो i बन जाता है, और जो i रहता है वो a इनवर्स बन जाता है। क्लियर हुई ये बात। हम एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।